अरविंद जी, डॉक्टर्स जिनको वैक्सीन लग भी गई है, उसके बाद भी देखने में आया कि एम्स में, गंगाराम में, कई अस्पतालों से इस तरह की रिपोर्ट आई कि डॉक्टर्स दोबारा से संक्रमण, जो कोरोना संक्रमण है उसके शिकार हो रहे हैं। उसको लेकर लोगों में एक चिंता भी है और आप खुद भी एलएनजेपी अस्पताल गए, आपने अस्पतालों के दौरे भी किए। उसको लेकर आपको लगता है कहीं ना कहीं एक बार फिर से डर आ रहा है, वैक्सीन हेजिटेंसी बढ़ जाएगी इस तरीके के केसेस पे अगर सामने आएंगे तो? मैं सभी लोगों को इस प्रश्न के जवाब में कहना चाहता हूं कि ये जो कई जगह से खबरें आ रही हैं, सच हैं ये खबरें कि कई डॉक्टर्स ने दोनों वैक्सीन के डोजेस लगवा लिए। दूसरी डोज लगाने के बाद 3-4 हफ्ते बीत भी गए, उसके बावजूद भी उनको कोरोना हो गया। ऐसे कई लोग हैं, ऐसे कई मामले हैं। तो मैंने उनसे बात की, एक्सपर्ट से बात की, उन डॉक्टर से बात की, वहां के मेडिकल प्रोफेशनल से। गंगाराम से पता चला कि 37 डॉक्टर्स ऐसे हैं जिनको कोरोना हो गया दोबारा। तो मैंने गंगाराम के जो डॉक्टर MS राणा हैं उनको भी बुलाया, उनसे भी मैंने डिटेल में चर्चा की, और भी कई लोगों से। उन सबका यह कहना है कि वैक्सीन लगने के बाद कोरोना नहीं होगा, ऐसा नहीं है। कोरोना हो सकता है, लेकिन जो कोरोना आपको होगा उसकी सिवियरिटी बहुत कम होगी। आपकी डिजीज सीरियस नहीं होगी, वो फेटल नहीं होगी, जानलेवा नहीं होगी, आपकी जान नहीं जाएगी, आप बच जाओगे। और बहुत सारे, मोस्ट ऑफ दीज केसेस एसिम्प्टोमेटिक केसेस होंगे। कोरोना हो सकता है। तो एक तो ये कहते हैं कि जिसको वैक्सीन लग जाए वो भी अपना मास्क पहन के जरूर घूमे, सोशल डिस्टेंसिंग बरते। लेकिन अगर कोरोना हो भी जाए तो वो कोरोना आपका जानलेवा नहीं होगा, इसीलिए वैक्सीन लगानी जरूरी है। इसीलिए मैं उन सबको कहना चाहता हूं जो अभी ये सोच के वैक्सीन नहीं लगवा रहे कि यार वैक्सीन लगवाने से क्या फायदा, उस फलाने ने वैक्सीन लगवाई थी, देखो उसको दोबारा हो गया। लेकिन आप देखेंगे जिन जिन लोगों ने वैक्सीन लगवाई थी और उनको दोबारा हुआ, उनको शायद सीरियस कोरोना नहीं हुआ। अभी तक डेटा ये दिखाता है। अरविंद जी, एक और चीज जो बहुत लोग पूछ भी रहे हैं और समझना भी आपसे चाहेंगे, कब तक आप, क्योंकि एक्सपर्ट से आप लगातार बात कर रहे हो, कब तक आपको लगता है कि केसेस दोबारा कम होने शुरू हो जाएंगे? क्योंकि अभी तो लगातार जो ट्रेंड है वो केसेस बढ़ते जा रहे हैं, पॉजिटिविटी रेट बढ़ता ही जा रहा है। आपको कब तक उम्मीद है कि दोबारा से केसेस कम होने शुरू होंगे दिल्ली में? इसका किसी के पास जवाब नहीं है। मैंने कई लोगों से पूछा, सेंट्रल गवर्नमेंट के भी एक्सपर्ट्स, अपने भी एक्सपर्ट्स, इसका किसी के पास जवाब नहीं है। हमें स्थिति को, हमारे को स्थिति पे नजर रखनी पड़ेगी और हम भी उसी के इंतजार में है कि कब ये नीचे जाना चालू होंगे। जब ये नीचे जाना चालू होंगे तब हम थोड़ी सी चैन की सांस ले सकते हैं। तब मैं आपको निश्चित तौर पे बता सकता हूं लॉकडाउन लगेगा कि नहीं लगेगा। लेकिन अभी जब तक ये केसेस बढ़ रहे हैं और तब तक हमारे लिए एक चिंता का विषय बना हुआ है। मुझे अभी भी याद है कि जब शुरुआत हुई थी पिछले साल कोरोना की, तो बीच में एक ऐसा समय आया था जब दिल्ली में भी काफी किल्लत थी, बेड्स की परेशानी थी। मैं आपसे बस यही समझना चाहता हूं, क्योंकि आप जब बात करेंगे तो आप पूरे जो दिल्ली सरकार है उसकी कमान संभालते हुए, किस तरीके के इंतजाम है उसको संभालते हुए, क्या जनता को आप इस बात का भी एश्योरेंस दे सकते हैं कि अगर सिचुएशन इससे और भी खराब होती है तो उन्हें कम से कम पिछली बार की तरह मेडिकल फैसिलिटीज की किल्लत नहीं होगी? अंकित, पिछली बार जून के महीने में थोड़ी किल्लत हुई थी, उसके बाद सितंबर में एक और पीक आई थी, उसमें कोई किल्लत नहीं हुई थी। नवंबर में तो बहुत ही खतरनाक पीक आई थी, 8,500 केस थे हमारे पीक पे, तब भी कोई किल्लत नहीं हुई थी। तो अब हमारा सिस्टम दुरुस्त है, अब हमारे पास पूरा तामझाम है, ऑक्सीजन के सफिशिएंट बेड्स हैं, सारा प्रक्रियाएं भी हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम भी है। तो मुझे लगता है इस बार हम उससे और भी ज्यादा केसेस को डील करने के लिए अभी फिलहाल तैयार हैं। अगर जैसा आपने कहा कि मैं हर रोज या हर दूसरे दिन जनता के बीच में आके सारी स्थिति रखता रहूंगा, आज भी मैंने जनता से बातचीत की, तो अगर कभी भी स्थिति खराब होगी मैं जनता के सामने रख दूंगा कि भाई इस चीज की कमी हो रही है और ये ऐसी ऐसी स्थिति है। मैं सब कुछ जनता के सामने सच रख दूंगा। मैं आपसे चलते चलते बस एक सवाल और पूछना चाहता हूं कि एक जिस तरीके से आपने कहा कि सिर्फ कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर ना अपनाना सिर्फ वही कारण नहीं है, एक नया स्ट्रेन भी है, उसके कारण भी तेजी से इतनी बढ़ रहे हैं केसेस। लेकिन उसके बाद भी देखा जा रहा है कि लोग अभी भी आनाकानी करते हैं, मास्क नहीं पहनते। जिस तरीके से बीच में लोग जाना शुरू हुए थे, सड़कों पर आपको दिखाई पड़ेगा मास्क नहीं पहना जा रहा था।
क्या आप एक बार दिल्ली की जनता से क्या कहना चाहेंगे अरविंद जी, क्योंकि बहुत बहुत जरूरी इसमें यह भी है कि चाहे केसेस की सिचुएशन कुछ भी रहे, हमें शायद आने वाले कुछ महीने नहीं कई साल तक अभी भी कोरोना से लड़ने के लिए कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर तो बिल्कुल अपनाना ही पड़ेगा। मैं सभी लोगों से यह कहना चाहता हूं कि ये आप किसी पे एहसान नहीं कर रहे अगर आप मास्क पहन रहे हैं, आप अपने ऊपर ही एहसान कर रहे हैं। सबसे बड़ी सुरक्षा मास्क है। अगर आप मास्क अच्छे से पहन के रखते हैं तो आपको कोविड नहीं होगा, इसके काफी चांसेस बढ़ जाते हैं। आप अपने परिवार को मास्क पहनाइए, आप घर से कम बाहर निकलिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। जब मैं कुछ लोगों को बिना मास्क पहने हुए देखता हूं और उनको कहता हूं मास्क क्यों नहीं पहना, तो कहते हैं जी अब 1 साल हो गया, थक गए। आप उस डॉक्टर की सोचिए, उस नर्स की सोचिए, उस पैरामेडिक स्टाफ की सोचिए, पिछले 1 साल से 24 घंटे हम लोगों की सेवा में लगा हुआ है। वो अस्पताल के अंदर वार्ड में जाते हैं, पीपी किट पहन के जाते हैं। पीपी किट पहनना कितना मुश्किल है पता है आपको? पीपी किट के अंदर कितने पसीने आते हैं पता है आपको? कितना सफोकेटिंग होता है पता है आपको? अगर वो डॉक्टर और नर्स 24 घंटे 1 साल से पीपी किट पहन के आपकी सेवा कर रहे हैं, अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं, अपने परिवार को घर छोड़ के, कई डॉक्टर्स को मैं जानता हूं 3-3 महीने, नर्सेस 3-3 महीने घर नहीं गए, वो नहीं थके, हम केवल मास्क पहनने में थक गए, ये तो सही नहीं है। तो मास्क पहनिए, सारे कोरोना के जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो कीजिए, अपने लिए किसी पे एहसान नहीं कर रहे।